जुनेद सर आपके हमारे चैनल में तो ये है पार्ट 2। जैसे कि हमने आपको पहले पार्ट 1 भी ओके। हमने अपलोड किया है वीडियो, आप पार्ट 1 भी देख सकते हो। ये पार्ट 2 है जुनेद सर के मेरे साथ, जो कि एक पॉडकास्ट है हमारा। हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं इसके हुँ, ऊपर कि एचवीएसी स्कोप के बारे में, एचवीएसी कैरियर के बारे में और एचवीएसी दूसरे फील्ड से किस तरीके से अलग है। क्या मैकेनिकल इंजीनियर हुँ, को हुँ। एचवीएसी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि आज के टाइम में एचवीएसी का क्या स्कोप है? कैसी इंडस्ट्री है? इसमें क्या सैलरी मिलती है? और एचवीएसी इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है? तो आज हम इसी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम हमारे चैनल में आपका जुनैद सर। शुक्रिया कामिल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इनवाइट किया। हम पार्ट 2 के साथ आए हैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में। तो डिस्कस करेंगे एचपीसी इंजीनियरिंग के बारे में, एचपीसी सेक्टर के बारे में और अलग-अलग जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो कामिल भाई आप शुरू कीजिए। तो जुनैद सर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एचवीएसी फील्ड है, ये ऑटोमोबाइल से कितना डिफरेंस है और क्या इसमें कितना बेहतर स्कोप है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर को ये सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब कुछ कम शब्दों में एक क्लियर बात हम बताना चाहे अपनी ऑडियंस को, तो किस तरह बोलना चाहे इसके बारे में? अच्छा। देखो अगर हम हाँ। ये कहें कि किस तरीके से ये अलग है, तो अलग होने के तो काफ़ी सारे पैरामीटर हैं क्योंकि जो एचपीसी सेक्टर है वो हुँ। थर्मल इंजीनियरिंग को रेफर करता है और ऑटोमोबाइल हमारा ये जो आपका मैकेनिक्स वगैरह होती है इसको रेफर करता है। तो ये एक बेसिक मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और इसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है दोनों इंडस्ट्री का बिल्कुल अलग है क्योंकि ऑटोमोबाइल में कभी भी साइट पर आप विजिट नहीं करते हो, कभी साइट पे नहीं जाते हो। आप एक कंपनी में ही रोज डेली ट्रैवल करते हो, उस कंपनी में जाते हो और अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद आ जाते हो। बट एचबीसी में ऐसा नहीं होता। एचबीसी में आपको डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग प्लस साइट सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप किसी स्मॉल इंडस्ट्री में हो और किसी बड़ी इंडस्ट्री में हो तो आपको एक प्रॉपर एक रोल दिया जाएगा कि आप साइट इंजीनियर हो या डिजाइन इंजीनियर हो या ड्राफ्टमैन हो, क्या हो। तो फिर उसमें आप डिफरेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लगभग ऑटोकैड और हमारा जो मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है उनको छोड़ के बाकी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज नहीं होते हैं, वो यहाँ होते हैं। और जो यहाँ यूज होते हैं वो वहाँ यूज नहीं होते। ऐसा रहता है इसमें। तो जैसे कि सर जुनैद सर, आपने बताया कि एचवीएसी इंडस्ट्री बहुत काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसमें क्या है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना पड़ता है। ये नहीं कि हम दूसरे के ऊपर बिल्कुल, काम छोड़ सकते हैं। अगर हम साइट देख रहे हैं तो हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके ऊपर कि यार आज मैंने ये काम किया करके बिल्कुल, तुमको ये बिल्कुल, काम करूँगा। मतलब एक बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर अदर फील्ड के अकॉर्डिंग। जहाँ तक मैंने ये बिल्कुल, बिल्कुल, अनुभव किया है। मतलब पूरे हमें बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ यार, हम आए बस हमें ड्यूटी पूरी करनी है, हमें मतलब अपना ड्यूटी टाइम से हाँ, मतलब है, ये नहीं। भाई बस काम होना चाहिए। इसमें ड्यूटी कोई मतलब मायने नहीं रखता। हमारा काम अगर 1 घंटे भी हो, 1 हम्म। घंटा हो या इसमें 2 घंटे लगे, हमारा काम होना चाहिए बस। दैट्स इट। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जैसे जो एज है इसमें जो मॉनिटरिंग होती है, जैसे अगर आप साइट पर काम कर रहे हो तो आपकी इतनी क्लोज मॉनिटरिंग नहीं होगी कि आपने कितना काम किया, खाली हो या क्या हो। मतलब उन्हें काम से मतलब होता है कि अगर ये काम है तो ये खत्म हो जाना चाहिए, बस आप जल्दी कर दो तो जल्दी फ्री हो जाओगे। और अगर टाइम लग रहा है तो आपको रात में भी करना पड़ सकता है वो। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 10 मिनट भी अगर खाली हैं या 5 मिनट भी तो आपको मतलब मॉनिटर किया जाएगा और आपको मतलब थोड़ा क्या है उसको आपको मतलब इसको समझाया जाएगा कि ऐसा नहीं करना है, कि खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है इस तरीके से। तो ये साइट पर नहीं होता ज्यादा। हाँ, तो जैसे कि आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हो, तो मतलब टॉर्चर किया जाता है मतलब काम को लेकर के। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है यार, कोई बिल्कुल। हमें मॉनिटर करे, हम काम कर रहा है, हमें कोई रोक-टोक करे, कोई बोले, तो ये हम्म। हमें अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब एक तरह का ये जैसे टॉर्चर ही होता है। मैं ज, मैं जिस इंडस्ट्री में था अभी मतलब मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कि एक कंपनी थी यहाँ पंतनगर में, वहां पर मैंने एक महीने। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है वो, लिमिटेड कंपनी है वो। और काफ़ी मतलब रेप्यूटेड कंपनी है वो। तो वहाँ पर मैंने काम किया था, तो वहाँ पर ये कहा था कि फ़ोन अलाउड नहीं था मुझे। ठीक है, बट काम मेरा ऐसा था कि मुझे फ़ोन अलाउड करना पड़ा उन लोगों को। तो फ़ोन तो अलाउड कर दिया उन्होंने, बट क्या था कि कभी भी अगर फ़ोन मेरे हाथ में है तो वो देखते थे कि मतलब क्या कर रहा है फ़ोन में। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ अपने एचबीसी सेक्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अपना मतलब चिल रहो, बस आराम से काम करते रहो, काम देते रहो बस।
बाकी कोई मतलब नहीं है किसी को ज़्यादा। तो ये तो देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें फ्रीडम नहीं होता वो काम ही करना बेकार है। देखो फ्रीडम चाहिए, काम भी है और हुँ, फ्रीडम भी चाहिए। मतलब एक ऐसा हुँ। एनवायरनमेंट हो जिसमें हम एक कम्फर्ट महसूस करें, कम्फर्ट ज़ोन जिसे बोलते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। यार हम काम कर रहा है भाई, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपने अपनी फ्रीडम के साथ काम कर रहा है, हमें कम्फर्ट ज़ोन मिल रहा है प्रॉपर, प्रॉपर हमें टाइम मिल रहा है, हम हुँ, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं जब हमारा मन करे। लेकिन काम भी है। अब हमें काम दिया कि भाई हुँ, डेडलाइन हमें दी है कि ये काम ये डेडलाइन से पहले तुम्हें करना है और वो हमें उसकी हमारी हुँ। ज़िम्मेदारी रहती है कि भाई ये काम मुझे डेडलाइन से पहले करना है बस। डेट शीट हमारा काम होना चाहिए कंपनी का। बस, बस, बस। एक साइट और जो होती है ना, साइट कोई भी साइट है तो उसकी कोई ना कोई डेडलाइन होती है कि ये हमें अक्टूबर में खत्म करना है, अक्टूबर एंड में खत्म करना है, तो उसकी डेडलाइन होती है, तो उसके हिसाब से हमें वर्क शेड्यूल बना के उस काम को कंप्लीट करना होता है। अगर वो आपको नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो उस प्लान को, फिर आपको नाइट में काम करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, देखो नाइट में भी कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो नाइट में काम करना पड़ता है और ये सब हुँ। मैंने किया है। लेकिन ये भी लेकिन कामिल भाई ये भी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको नाइट में कब करना है, कब नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रेशर करेगा कि वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे नाइट में करना है या नहीं करना है। डिपेंड आपके ऊपर यार रहेगा क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं साइट इंचार्ज ही रहते हैं वो ज़्यादातर। अब देखो यार मैं एज़ अ साइट इंचार्ज हूँ तो कंपनी ने मुझे भेजा है कि जाओ तुम ये प्रोजेक्ट खत्म कराओ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट को टाइम से पहले खत्म कराने की। अब उसमें जो भी प्रॉब्लम हुँ, आएगी, जो भी चैलेंजेस आएगी मैं ही फेस करूँगा। अब मुझे अब हुँ, मतलब उसे ऐसा करना है घर जैसे हम घर का काम करते हैं ना, हमें ऐसा काम करना होता है हुँ, कि यार भाई मेरे हुँ, दिमाग में ये काम है, मुझे ये काम करना है। अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे लिए आगे काम आसान हो जाएगा। अगर मैं काम अब जैसे हुँ, कि ऐसा होता है कि फॉल्स सीलिंग हो रही है। अब हमें अपनी हुँ, मशीन हैंग करनी है, तो उससे पहले हमें अपनी मशीन हैंग कर के अपना डक्ट निकाल के फॉल्स सीलिंग से पहले अपना मतलब जो भी है हमारी हुँ, साइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर दें। तो हमारे ऊपर क्या है ना ज़्यादा हुँ। प्रेशर नहीं आता है काम को लेकर के। हम टाइम टू टाइम मेज़र कर रहे प्रेशर हैं नहीं आता। ठीक, ठीक। यानी कि मेन मेन मोटिव मेरा कहने का ये है, मेन एम मेरा कहने का ये है कि हमें रिज़ल्ट देना होगा कंपनी को। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो वही मैं कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट अगर कंपनी आप दे पा देखती है रहे हो, रिज़ल्ट, फिर कंपनी कोई हमारे कोई हमारे त बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो जो भी काम करो। देखो हमें क्या है ना रिज़ल्ट देना पड़ेगा कंपनी को। क्या आउटपुट दिया हमने कंपनी को? हमने कितनी साइट कितनी डेडलाइन हुँ, से पहले करके दी, पूरी कमीशनिंग के साथ, पूरी मेज़रमेंट के साथ और हमने इसमें क्या-क्या हमें चैलेंजेज़ आए, मतलब ये हमने उसे सब चैलेंज को फेस किया और उसे डेडलाइन से पहले उस प्रोजेक्ट को किया और हमने कंपनी को एक अच्छा रिज़ल्ट दिया। बिल्कुल। देखो कंपनी ग्रो करेगी तो हम ठीक, ग्रो करते बिल्कुल। हैं, ठीक है? हम जिस कंपनी में हुँ, काम कर रहे हैं, हमें उस कंपनी में ऐसा काम करना चाहिए कि वो मतलब हमारा घर का काम है। ये नहीं कि हमें ड्यूटी पूरी करनी है, बस हुँ, आना है, बिल्कुल। चले जाना है। भाई अपना काम को ध्यान में रखना है कि भाई हमारा कौन-सा काम पेंडिंग है हुँ, कि और हमें कैसे इस काम को जल्दी से कर सकते हैं। कस्टमर से बात करनी है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, ड्राइंग अकॉर्डिंग काम करना है और मैन पावर को मेंटेन रखना है, मैन पावर को मतलब मोटिवेट करना है टाइम टू टाइम। मैन पावर सही से काम करे, हुँ। उनसे अच्छे से बात करनी है। मैन पावर की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना होता है। मैन मैन पावर कि वो क्या चाह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी किसी को हो गई तो उसका मैनेजमेंट करना, कि अगर कोई बंदा जा रहा है घर पे, तो उसके अल्टरनेटिव में कौन-सा बंदा जो हमारा है, जो उसकी जगह काम कर सकता है, काम ले सकता है, ये सब देखना। तो मटेरियल का मैनेजमेंट देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मटेरियल का पूरा देखना पड़ता है बीओक्यू कि कितना मटेरियल हमें चाहिए, कितना आ गया, कितना आने वाला है, कितना आएगा। उसकी स्टोरेज के अगर सपोज़ कीजिए कोई मटेरियल है तो वहाँ से गायब नहीं होना चाहिए, वो उसका पूरा प्रॉपर एक स्टोर होता है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है, लेबर की प्रेज़ेंट वगैरह जो भी है, वो तो ख़ैर सुपरवाइज़र का काम रहता है। लेकिन अगर छोटी साइट है तो साइट इंजीनियर को ये सँभालना पड़ता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये साइट इंजीनियर का बेसिकली काम होता है ये सब मैनेज करना, वो सब चीज़ें मेंटेन हुँ, करना। अब ये डिपेंड करता है साइट कितनी बड़ी है। साइट अगर बड़ी होगी तो वहाँ कितनी पर बड़ी है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी बिल्कुल। रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा, सुपरवाइज़र भी रहेगा, फोरमैन भी रहेगा, मैन पावर भी हुँ, रहेगी। तो इसी के स्ट्रक्चर में क्या हुँ, है ना एचवीएसी इंडस्ट्री का काम होता है। तो अब मैं ये हुँ, जानना चाहता हूँ जुनैद सर आपसे, आप मुझे बताइए जैसे कि हुँ, एचवीएसी इंडस्ट्री है, तो आप इन एचवीएसी में ये बताइए कि जैसे कि कोई साइट इंजीनियर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर कितने टाइम में बनेगा? उसकी सैलरी क 5 साल के बाद कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी? 10 साल के बाद कहाँ तक ठीक, पहुँचेगी? ठीक, ये किन चीज़ों पर ठीक, कितने फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड करता है? क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर? ठीक।
ठीक, मैं इसका जवाब देता हूँ। तो एचवीसी इंडस्ट्री में मतलब काफी सारी प्रोफाइल है, बट होता क्या है, जैसे अगर आप इन्हीं अब अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको फिर उस टाइम तो नहीं देखना चाहिए कि हमें कौन सी प्रोफाइल मिल रही है। आपको मतलब स्टार्टिंग करना है, आप फ्रेशर हो, आपको इस फील्ड में एंटर करना है, तो आप किसी भी प्रोफाइल से कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बाद में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जो बड़ी कंपनी होती है जब हायर करती है तो वो प्रॉपर रोल पे हायर करती है आपको, कि आपका रोल ये रहने वाला है, इस रोल पे आपको काम करना है। तो मैं उस जो बड़ी कंपनी है उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने टाइप के प्रोफाइल होते हैं इसमें। तो इसमें अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो पहले जो प्रोफाइल आती है ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग के बाद सीनियर ड्राफ्टमैन होता है, उसके बाद डिजाइन इंजीनियर होता है, उसके बाद सीनियर डिजाइन इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसका। ये इसकी हायरार्की होती है पूरी ऐसे। मतलब पहले ठीक तो है, अगर हम पहले साइट की बताया बात, आपने ड्राफ्टमैन, जूनियर ड्राफ्टमैन, फिर सीनियर ड्राफ्टमैन, फिर जूनियर डिजाइनर, हाँ, फिर सीनियर डिजाइनर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर सीनियर, फिर हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आपने ये बहुत रहता सही है इसका। स्ट्रक्चर बताया और एकदम। अगर हम साइट, हाँ, साइट की बात करें तो साइट में सबसे पहले अगर हम इनिशियल लेवल पे बात करें तो टेक्नीशियन ही आते हैं, एचवीसी टेक्नीशियन, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, फिर सुपरवाइजर, और फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर सीनियर साइट इंजीनियर, सॉरी साइट इंजीनियर, उसके बाद सीनियर साइट इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर। हुँ, और इसके बीच में कहीं फोरमैन भी आता है, फोरमैन जो सुपरवाइजर के बाद होता है आई थिंक। ये सब हायरार्की होती है अलग-अलग पोस्ट की, हम्म, तो ये आपने बहुत अच्छे हाँ, बताया। इसे अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। मैंने इसलिए बताया ये, जैसे अगर हम साइट की बात करें, अगर सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने बीटेक किया है, तो उसकी जो पोस्ट लगेगी ज्यादातर वो क्या रहेगी, डिजाइन इंजीनियर या साइट इंजीनियर, जूनियर डिजाइन इंजीनियर या जूनियर साइट इंजीनियर, यही रहने वाली है। और जो डिप्लोमा करते हैं उनको ज्यादातर क्या होता है, उनको सुपरवाइजर की पोस्ट मिलती है, जो डिप्लोमा किए हुए होते हैं। और जो आईटीआई किए हुए होते हैं उन्हें टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर कोई बंदा टेक्नीशियन की आईटीआई किया हुआ है, वो टेक्नीशियन की पोस्ट पे लग गया, ठीक है, उसके बाद वो उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस होने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है सुपरवाइजर में। फिर और वो जब काम करता है तो और ज्यादा प्रमोशन हो जाता है उसका, सीनियर सीनियर सुपरवाइजर हो जाता है वो। इस तरीके से इसकी चलती है कहानी। लेकिन जो एक डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट होती है, वो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ही मिल पाएगी, वो किसी टेक्नीशियन को जो आईटीआई के हुए हैं उनको नहीं मिल सकती वो। ना, ये तो आपने सही बताया। और सैलरी की बात करते हैं, हम्म। सैलरी क्या रहती है मतलब स्टार्टिंग फेज़ में? स्टार्टिंग फेज में इसकी सैलरी डिपेंड करती है लोकेशन पर और कंपनी के स्टैंडर्ड पर, कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो अगर लोकेशन जैसे मेट्रो सिटी की लोकेशन है अगर, तो स्टार्टिंग सैलरी जो डिप्लोमा वाले की रहती है वो ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार रहती है इसमें। और जो बीटेक वाले हैं उनकी 15 से 20 हज़ार रहती है स्टार्टिंग सैलरी। और बाकी जो टेक्नीशियन हैं उनकी तो उनकी भी लगभग 12 से 13 हज़ार रहती है स्टार्टिंग सैलरी। और अगर हम साइट की बात करें तो साइट में भी यही रेंज रहती है, बट उसमें क्या बेनिफिट क्या मिलता है हमें, कि वहाँ पर हमें अकोमोडेशन और किसी किसी कंपनी में रहना खाना मतलब दोनों ही फ्री होता है, ट्रैवलिंग भी फ्री होता है, तो उसमें ज़्यादा मतलब फायदा हो जाता है। बट एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको बहुत मुश्किल है कि आपको अकोमोडेशन मिले। कहीं बाहर आपको मिल सकता है इंडिया में, बट आपकी लोकल सिटी में नहीं मिलेगा। तो मतलब और ये हमारा उस पे भी बात डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, हमारे पास नॉलेज कैसी है, हम कितनी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं साइट पर, क्या क्या हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है हमारा, तो इससे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे सब अच्छा हाँ, है, तो हम कम टाइम में भी बिल्कुल, बहुत ऊपर पहुँच सकते हैं। हम कम टाइम में ही बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल, बन सकते हैं और बिल्कुल, हम बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं एचवीएसी में। लेकिन क्या होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी का ये माइंड एक जैसा हुँ, साथ नहीं होता, कोई चीज़ को जल्दी कैच करता है, कोई नहीं करता है। अब कोई है मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई कोई सुपरवाइज़र ही है और कोई बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा हुँ, मैटर करता है कि भाई तुम कितनी कितनी जल्दी चीज़ों को सीख पाते हो, तुम्हारा माइंड कितना शार्प है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। और तुम कितनी जल्दी ग्रो करते हो, कितनी जल्दी तुम प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पहुँचते हो, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता बिल्कुल, है इस बिल्कुल। इंडस्ट्री में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही रहता है। कंपनी असल में, अगर कोई कंपनी हायर कर रही है आपको, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना काम निकलवाने के लिए ही हायर कर रही है। अगर वो आप काम बढ़िया से निकलवा पाते हो, तो वो तभी निकल पाओगे जब आपको डीपली नॉलेज होगी उस चीज़ की, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी लेबर का मैनेजमेंट कैसे करना है, मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना है, काम कैसे करवाना है।
काम करवाना कैसे है, ये मेन स्किल है। ये अगर आपको आती है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से। अब देखो साइट पे तुम जाते हो, तुम्हें मैन पावर मिलती है, मैन पावर एकदम मतलब ये मानो कि तुम वो तो मैन पावर है, वो तो लेबर है। वो कोई पढ़ाई नहीं किया, उसने कुछ नहीं हुँ, किया, उसे बस एक काम आता है, जो जितना काम तुम बताओगे उतना काम करेगा। हुँ। तो उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी जी, बात है, कि भाई अब ले मैन बिल्कुल। पावर के पीछे जाओ कि भाई ये काम ऐसे कर, कभी-कभी वो गलत भी कर देता है, नहीं भी करता है, बार-बार उसके पीछे जाना पड़ता है। उसे बच्चे की तरह बताना पड़ता है मैन पावर को, कि भाई ये काम ऐसे कर, वैसे कर। बिल्कुल। तो ये सारी क्या होती सबसे है, पहले तो ये जो सारी मैन पावर आती है उसको पहले प्रॉपर एक्शन होता है, उसको सेफ्टी के रूल्स बताए जाते हैं कि ये सेफ्टी का ऐसे करके करना है। सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, सेफ्टी शूज़ और अगर आप किसी हाइट पे काम कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट वगैरह ये सारे रूल्स सिखाए जाते हैं कि इस तरीके से करना है। अगर वेल्डिंग कर रहा है कोई तो उसको जो वेल्डिंग वाली जैकेट आती है वो पहनाना है। वेल्डिंग की जो शीशा आता है वो लगाना है। मतलब प्रॉपर सेफ्टी के रूल बताए जाते हैं और प्रॉपर इंडक्शन कराया जाता है कि काम कैसे करना है इस इंडस्ट्री में, मतलब ये इस साइट पे या जो भी है। तो ये सब मतलब ये भी साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी। अच्छा आप ये बताइए, आपने जो लास्ट साइट की है एचवीएसी की, तो आपने की लास्ट साइट कौन-सी है अभी जो आपने जो अभी-अभी का आप करंटली आप वर्क कर रहे हो, उसपे कौन-सी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो? वो वीआरवी की है, मैंने चिलर अभी की है? गुड़गाँव में हाँ, मैं बताता हूँ मैं अभी गुड़गाँव में एक साइट थी। हुँ। वहाँ पर वो साइट मेरी अभी उसी पे काम चल रहा है अभी। वो हैंडओवर तो लगभग हो चुकी है वो। अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कर रहा हूँ मैं उसकी अभी। और बाकी तो ऑलमोस्ट काम उसमें हो गया है। तो वो मेरी लास्ट साइट थी, उसमें चिलर बेसिकली 930 टीआर के 930 टीआर का प्रोजेक्ट था वो। उसमें 3 चिलर थे, 310 टीआर के 3 चिलर, एक स्टैंड बाई था उसमें। और उसी के अकॉर्डिंग उसमें 29 ईएचयू सॉरी सीएसयू लगे थे उसमें डिफरेंट मतलब कैपेसिटी के। तो और उसमें कूलिंग टावर वाटर कूल्ड चिलर था, तो वाटर कूल्ड प्रोजेक्ट था वो अपना। और बाकी उस बिल्डिंग में बीआरबी का भी काम था थोड़ा-सा, तो वो फिलहाल हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो मेन जो हमारा काम था वो चिल्ड वाटर का था। तो चिल्ड वाटर का प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पर था और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हो गया है वो। तो जैसे कि वो चिल्ड वाटर का पाइप था, आपने चिल्ड वाटर का आपने वहाँ पे कौन-सा वो लगाया चिलर? वहाँ पर हमने ब्लू स्टार का चिलर लगाया था। अच्छा, तो ब्लू स्टार का आपने लगाया वहाँ पे, तो वो वीएफडी ऑपरेट था ना वो? बीएमएस हाँ, बीएमएस है वो बीएमएस सिस्टम? बीएमएस सिस्टम हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो बीएफडी चिलर है तो लाइन हमारा जो अगर जैसे कि हमारा टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो उसे पूरी तरीके से बायपास कर देता है वाटर को उस लाइन से, पीआईसीबी। वहाँ पर क्या होता है ना, हाँ, हमारे जो प्रेशर की लाइन है, वहाँ पर कुछ मतलब ये प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ही नहीं है ये वाल्व। तो ये जो है ना अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आए, बहुत ही अच्छा वाल्व है। इसने टू वे, थ्री वे वाल्व को रिप्लेस कर दिया है। आपने अगर अच्छा, इसके हाँ, हाँ, आप मैंने इसके बारे में मतलब अभी पढ़ा तो नहीं है पीआईसीबी बट मैंने सुना है कि हाँ, हाँ, पीआईसीबी वाल्व हाँ, ये बहुत ही इस अच्छा वाल्व टेक्नोलॉजी के आया बारे है। में। हुँ, हुँ। और जैसे कि तो मैंने अभी कामिल भाई हम क्या है ना अभी ये हमारी बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भैया हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर हम एचवीएसी कोर्स कहाँ से करें? हमें एचवीएसी कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हमें जॉब कैसे मिलेगी एचवीएसी में? हम फ्रेशर हैं तो हम किस तरीके से एचवीएसी में जॉब ले सकते हैं? किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं एचवीएसी में? किस तरीके से हम अच्छी सैलरी ले सकते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए डिटेल में थोड़ा। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लोग जो कमेंट करते हैं जैसे कि कहाँ से कोर्स करें? तो कोर्स करने का पैरामीटर सिर्फ़ मैं तो यही बताता हूँ कि पर्सनली विज़िट कीजिए। किसी की वेबसाइट पे कोई अगर आप मान लो मुझसे पूछोगे कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है या आप किसी और से बंदे से पूछोगे किसका प्रोडक्ट कैसा है, तो भाई वो खराब थोड़ी ना बताएगा। वो तो यही कहेगा बढ़िया, 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 बढ़िया ये बताएगा वो। ठीक है, तो आप कोचिंग के जो स्टाफ होता है उससे पूछते हो कि ये सब कैसा है, ठीक-ठाक है, वो बताते हैं, वो तो तारीफ़ ही करते हैं ना। वो को बुराई को कौन करेगा अपने प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको एचईसी का कोर्स करना है,
तो आप ये पूछिए मत, हमसे मत पूछिए कि आप मतलब कहाँ से करें, क्योंकि हम अगर किसी इंस्टीट्यूट को रेफर करेंगे और सपोज कीजिए वहां पर उस टाइम फैकल्टी ठीक है, प्लेसमेंट भी ठीक है, लेकिन एक साल बाद जब वो हमारी कोई वीडियो देखेगा, या एक दो महीने बाद, तीन महीने बाद, उस टाइम फैकल्टी चेंज हो गई, प्लेसमेंट रेट गिर गया, वो बेकार हो गया इंस्टीट्यूट, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आती है कि हमने सजेस्ट किया था तो और भी लोग ज्वाइन हुए। तो यही चीज है कि मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को इंस्टीट्यूट, लेकिन उसका तरीका बता देता हूँ मैं कि तरीका क्या है बेस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड करने का। उसका तरीका यही है कि आप पर्सनली जाइए जहाँ जिस इंस्टीट्यूट पे आपको, सपोज कि दिल्ली में टॉप इंस्टीट्यूट आप फाइंड करिए गूगल पे कि कौन कौन से हैं, तो करीब कम से कम 5 विजिट कीजिए आप टॉप वाले, जो जिसका मतलब इंटरनेट पे भी वर्ड ऑफ माउथ ठीक है, अच्छा है, सबको रिव्यू अच्छे मार रहे हैं उसका, तो उस पर आप 5 कम से कम विजिट कीजिए, और उनके जो स्टूडेंट हैं उनसे बात कीजिए कि स्टूडेंट क्या कह रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट जो बंदे जो पढ़ते होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो जिसका इंस्टीट्यूट होगा वो तो झूठ ही बोलेगा कि ये ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया है, आ जाओ, प्लेसमेंट हो जाएगा, ये है। जो इंस्टीट्यूट, जो लोग बंदे उसमें पढ़ रहे होते हैं, उन्हें हकीकत मालूम होती है उस इंस्टीट्यूट की। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो जाके पर्सनली आपको विजिट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व है इसमें, फ्री में तो कोर्स मिलता नहीं है, तो पैसा इन्वॉल्व है, तो ये तो मेहनत करना पड़ेगी, वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे और कोर्स करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं होता, ज्यादातर ऐसे ही देखा गया। देखो कोर्स जो होता है, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है कोर्स के बारे में, तो कोर्स में तो कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाते नहीं है कुछ भी, ठीक है? वो थ्योरी आपको पढ़ा देंगे बस डेट्स इट। और अगर आपका प्लेसमेंट करा हम्म। दिया तो अच्छी बात है, वरना तो आपको कोई प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। मेरा जो ओपिनियन है हम्म। कि आपको अगर होता कोर्स है। करना भी है, तो आपको उससे सीखना चाहिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है। टीचर जो होता है, देखो बिल्कुल। वो एक सेंटर है, वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है बस। वो उसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, ओनली थ्योरी नॉलेज है। अब जैसे कि हम क्या हम्म। इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हम रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। और हमें पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, क्या नहीं आ रही है, तो उनके सामने प्रॉब्लम नहीं आती, तो उन्हें पता नहीं क्या है, क्या नहीं। वो तो आपको थ्योरी पढ़ा देंगे बस, दैट्स इट, आपका काम खत्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको पढ़ना भी है एचपीएससी कोर्स, तो आप उसी से पढ़िए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। क्योंकि वो आपको वो नॉलेज हाँ। देगा, एकदम रियल नॉलेज देगा आपको कि हाँ बिल्कुल भाई ये है, इस बिल्कुल। तरीके से बिल्कुल काम बिल्कुल। होता है। और अगर आपको थ्योरी नॉलेज लेनी बिल्कुल है तो आप किताबें पढ़ लो, एचयू के बारे में पढ़ लो, चिल्लर के बारे बिल्कुल। में पढ़ लो, वीआरबी के बारे में पढ़ लो, इंडोर के आउटडोर के बारे में पढ़ लो, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ लो। ये थ्योरी थ्योरी तो आपको किताबें मिल जाएगी, नेट में मिल जाएगी थ्योरी है। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज कौन देगा आपको? और कंपनी माँगती है बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल। कंपनी आपसे थ्योरी नहीं पूछती ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा माँगती है हम्म। आपसे, कि भाई आपकी साइट पे कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, बिल्कुल। और आप डिज़ाइन में किस तरीके से हमारे लिए डिज़ाइन बना सकते हो, किस तरीके से हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारी कंपनी में, किस तरीके से हमारी कंपनी के लिए आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्या आप कितना रिज़ल्ट आप जनरेट कर सकते हो हम्म। हमारी कंपनी के लिए, समझे ना? तो कंपनी बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी सब इन चीज़ों पे ध्यान देती है। तो देखो अगर आपको कोई भी ऑडियंस ये कोर्स करना चाहता है, तो हम उसके लिए रेडी हैं, हम पढ़ाएँगे उसको। मतलब जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, एचवीएसी को डिज़ाइन के बारे में सीखना चाहता है, एचवीएसी साइट के बारे में सीखना चाहता है, हम उसको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, उसे किस तरीके से जॉब लेनी है, हम उसके बारे में आपको उसको बताएँगे। तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम का भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पे जॉइन हो सकते हैं। हम एक कम्युनिटी फैमिली बना सकते हैं। और वहाँ पर जॉइन होकर के हम अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। हम्म। हम एचवीएसी के बारे में जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं, और एचवीएसी जॉब के बारे में भी हम हम्म। शेयर कर सकते हैं। मतलब हमारा मकसद ये है कि अगर आप वहाँ पर जॉइन हो जाओगे, तो एक हम फैमिली बना लेंगे एचवीएसी इंजीनियर की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बिल्कुल हम वहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करेंगे सारी, और आपको कोर्स के बारे में भी और जॉब के बारे में सब अपडेट वहाँ पर करेंगे। तो आप उसे ज़रूर जॉइन करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और बताइए ठीक। इसके बारे में? कामिल भाई, कामिल भाई, कामिल भाई, एक एक मेरे पास जो ना तरीका है ना जॉब फाइंड करने का, वो बड़ा जबरदस्त है, हुँ। और वो मैं कभी बाद में शेयर करूंगा आपके पास, जब हम कभी मतलब कभी आगे ऑनलाइन आएंगे तो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, मतलब आप भी और हम भी दोनों। ठीक है, तो वो मुझे मेरे को बड़ा जबरदस्त लगता है वो आइडिया, जॉब फाइंड लेवल पे, मतलब जैसे फ्रेशर जब हो तब। देखो ऐसा एक आइडिया मेरे पास भी है, ऐसा आइडिया जॉब फाइंड करने का। लेकिन वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे उस चीज़ आइडिया को, हम्म। ठीक है? और कंटेंट तो उसपे आपका आता हाँ, नहीं, रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वीडियो, इसकी वीडियो बनाएंगे पूरी प्रॉपर।
ठीक है, उसके बाद जो-जो मतलब ग्रुप में होंगे बंदे, वीडियो देखने के बाद उनको पता लग जाएगा कि करना कैसे है। फिर उसकी लिस्ट हम जो भी होगी वो सब ग्रुप पे डाल देंगे। ये रहेगा। हाँ। मेरे को ये समझ लो, ऐसा तक उम्मीद ऐसी उम्मीद है, बिल्कुल ये समझ लो 99% कि अगर उस टेक्निक को कोई यूज़ करता है तो उसकी जॉब, अगर वो फ्रेशर है तो 10 दिन में लग सकती है आराम से, 10 दिन में। तो जॉब का तो कोई इश्यू नहीं है, आपके पास अगर नॉलेज है, कंपनी आपसे आप कंपनी का जो आपने क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर दे हुँ, रहे हो, तो कंपनी आपको रखेगी, हायर करेगी कंपनी आपको। बस नॉलेज की बात है, आपके पास अगर नॉलेज है तो कंपनी आपको हायर करेगी। आप कंपनी के लिए कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, तो कंपनी आपको हायर करेगी। और बहुत वैकेंसी है एचवीएसी हुँ, इंजीनियर की आज के टाइम में। मैं देखता हूँ बहुत वैकेंसी आ रही है एचवीएसी इंजीनियर की, बिल्कुल। भर-भर के वैकेंसी आ रही है। हुँ, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इन इंस्टीट्यूट से कोर्स ना करें कोई भी, क्योंकि वहाँ पैसा खराब है। आपको हाँ, थ्योरी नॉलेज देते हैं, बिल्कुल। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी बिल्कुल, आप बिल्कुल। सोच सकते हो। अ, कामिल सर, एक चीज़ और, जैसे हुँ, जो कोर्स हम बनाने वाले हैं दोनों मिलके, तो उसमें क्या करेंगे हम हुँ। कि उसका जो प्राइस है मतलब बहुत ही कम रखेंगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है, वो ले खरीद ना पाए, पढ़ ना पाए। मतलब इतना रखेंगे कि थोड़ा बहुत हमें मिल जाए हल्का-फुल्का, और बाकी तो मतलब उसका जो हमें बैक साइड का जो मेंटेनेंस होगा उसमें चला जाए। इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखो क्या है ना, अब देखो अगर हम भी अगर कोर्स अपना लॉन्च करते हैं तो उसमें भी हमारा टाइम लगेगा। हम अपना टाइम देंगे, टाइम लगेगा। ठीक है? क्योंकि टाइम की वैल्यू है, क्योंकि पैसा तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन अपने क लेकिन हम जॉब कर ही रहा है। लेकिन जो जैसे हमारे पास जो टाइम खर्च होगा वो है। फिर दूसरी बात क्या है, जैसे हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि क्या किस तरीके से काम होता है। तो वही नॉलेज मतलब अगर जाएगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो वो नॉलेज अगर जाएगी तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो किताबें तो ज़्यादातर पढ़ते ही हैं बंदे, जैसे बीटेक में हैं तो आरएसी पढ़ लिया होता है लोगों ने, लेकिन उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है यहाँ हाँ, इंडस्ट्री। जो हमारा कोर्स रहेगा हम इसमें क्या-क्या कवर करेंगे? इसमें क्या एक इंजीनियर डिज़ाइन इंजीनियर बन सकता है? क्या उस साइड पे काम कर सकता है? मतलब किसके लिए रहेगा ये कोर्स? थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ में बताइए। ये जो कोर्स हम बनाएँगे वो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए और साइट इंजीनियर के लिए रहेगा। इनिशियली ये मतलब अलग-अलग कोर्स होगा, डिज़ाइन का अलग और साइट का अलग। जिसे साइट में काम करना है तो वो साइट का कोर्स परचेज़ करेगा, और जिसे डिज़ाइन में काम करना है वो डिज़ाइन का कोर्स परचेज़ करेगा। जो परचेज़ करेगा उसको साइट की भी नॉलेज दी जाएगी, बट साइट का कोर्स होगा उसमें सिर्फ़ साइट की ही नॉलेज होगी सिर्फ़। डिज़ाइन की उसमें ज़्यादा नॉलेज होगी नहीं। मतलब सिर्फ़ बेसिक जो हमारा जो रिक्वायरमेंट हाँ, है सिर्फ़ जे वही यूज़ होगी जैसे कि कि ऑटोकैड की ड्राइंग कैसे यूज़ करें। जैसे ड्राइंग कैसे पढ़ना है, बिल हाँ, पीओक्यू यस, क्या यस। होता है? बीओक्यू क्या होता है, बीओक्यू कैसे बनता है, ये सारी साइट में सिखाई जाएँगी, लेकिन डिज़ाइन में प्रॉपर डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी आपको। और जैसे कि ये होता है टीडीएस क्या होता है? और आईएमआर ठीक, क्या ठीक, होता है? टीडीएस। आईएमआर क्या होता है? एमटीसी क्या होता है? टेक्निकल डाटा शीट क्या होती है? सब साइट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेस्ट सर्टिफ़िकेट, कैलिब्रेशन और जी आपका डिज़ाइन जीटीए क्वालिफ़िकेशन। और जीडीए ड्राइंग क्या होती है? हाँ, जीए ड्राइंग और आपका जीए ड्राइंग के जो इक्विपमेंट्स की आती है वो सब मतलब सभी कुछ सिखाया जाएगा, और बहुत इक्विपमेंट्स, ब मेजर इक्विपमेंट उसमें बहुत चीज़ें कवर करी जाएगी साइट पे, ठीक है। बहुत, बहुत ज़्यादा। कमीशनिंग लिस्ट क्या होती है? मतलब कमीशनिंग कैसे की जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल। साइट में क्या रहेगा कामिल सर, साइट में जैसे हम जो कमीशनिंग हमारी एचयू की कमीशनिंग होती है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाना है, उसकी फील्ड चेकलिस्ट वर्कर की क्या-क्या रिपोर्ट है? कैसे बनाना है, चेकलिस्ट क्या-क्या है उसकी? चेकलिस्ट क्या रहती है, क्या-क्या चेक करना है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन उसका पूरा बनेगा, तो वो सब मतलब साइट वाले बंदों को सिखाई जाएगी। डिज़ाइन वाले को डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी, ये रहेगा मतलब दोनों अलग-अलग कोर्स रहेंगे, और दोनों ही ज़बरदस्त बनाएँगे हम, पूरी मतलब जितनी भी नॉलेज है सब उसी में लगा देंगे हम, ऐसा सब कुछ करने वाले हैं बताया गया हम। है इसके बारे में। और हाँ, तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा हम एचवीएसी डिज़ाइन और एचवीएसी साइट के बारे में सब कुछ बताएँगे और हम बताएँगे आपको गाइड भी करेंगे कि आपको एचवीएसी डिज़ाइन में जाना चाहिए या एचवीएसी साइट में जाना चाहिए। आपके लिए क्या बेस्ट बिल्कुल, रहेगा? बिल्कुल। तो बिल्कुल, और ये भी गाइड करेंगे कि जॉब कैसे, क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसे जॉब को फाइंड करना चाहिए, ये भी बताएँगे। तो बंदों को जॉब फाइंड करना ही नहीं आता है, तो फाइंड कैसे करें जॉब? दिक्कत ये है सारी।
ये भी प्रॉब्लम है और नॉलेज भी नहीं है। फिर अगर हम देखो हम तो हाँ, पढ़ाएँगे तो हाँ। नॉलेज तो हो ही जाएगी डेफ़िनेटली। फिर उसके बाद जॉब तो बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको सब पता लग जाएगा तो आप साइट पे जाओगे, काम करोगे बस डायरेक्ट कंपनी को आउटपुट दोगे आप, तो कंपनी खुश हो जाएगी भाई कि अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है। फिर आपको आगे कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे। बिल्कुल। मेन बात है कि भाई तुम कैसे तो रिज़ल्ट लेकर के आओगे साइट पर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आई थिंक कामिल भाई सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। तो हम कभी किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में जो ड्राइंग रीड करना और ये सब चीज़ें आपस में अपने बात करेंगे हाँ, अपने, और ये देखो स्क्रीन शेयर करके आप लोग ऑडियंस को समझाएँगे। देखो वीडियो तो हमारी आती रहेगी, एचवीएसी कोर्स के हाँ, बारे में साथ में। आती जी। आती रहेगी एडवांस लेवल पे क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। ये तो हम वीडियो तो लाते रहेंगे हम कंटिन्यू, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन कोर्स हम लॉन्च करेंगे और जो-जो करना चाहते हैं कोर्स, जिन्हें जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। डेफ़िनेटली उसके लिए हम एक ग्रुप बनाएँगे, टेलीग्राम ग्रुप बनाएँगे और उसपे हम ये आप सब उस जॉइन ग्रुप को उसको जॉइन करिए ग्रुप को और अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या है ना आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्व करना है। हम एक-एक जो हमारा भाई है वैसे इंजीनियर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसे तो उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम एक फैमिली बनाएँगे अपनी एचवीएसी इंजीनियर की जो सब जगह से कनेक्ट रहेंगे हुँ। और हमें बाहर कैसे जाना है अदर कंट्री, वहाँ पे किस तरीके से जॉब लेना है। जैसे कि फॉरेन कंट्री में मेरा दोस्त गया है, आप यकीन नहीं करो उसकी सैलरी हुँ। 1,57,000 रुपए सैलरी है उसकी, सऊदी अरब गया है वो। इतना बढ़िया अच्छी पैकेज है सैलरी उसका। है, बढ़िया सैलरी है। हुँ। और वो मेरे साथ रहा, उसे नॉलेज तो इतनी नहीं थी लेकिन सीखा वो, मैंने भी उसे सिखाया बहुत कुछ और आज वो 1,57,000 रुपए के पैकेज पे है, मायने रखता है 1,57,000 हुँ। और बहुत ही बड़ी कंपनी है वहाँ बिल्कुल, दुबई बिल्कुल। की वो, जिसमें वो जॉब कर रहा है। तो हुँ। उसके बारे में भी हम अपना नॉलेज शेयर करेंगे कि आप बाहर दुबई जा कर के या सऊदी या कुवैत वहाँ पर बहरीन, कतर, वहाँ पर किस तरीके से जॉब ले सकते हो। और मेरी भी जॉब लगी थी दुबई में, तो मैं जा नहीं अच्छा। पाया किसी कारणवश। मुझे भी एक पैकेज मिला था, यानी कि 70,000 का पैकेज मिला था मुझे, दुबई का। ओके, ओके, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया और मैंने वो ओके। रिजेक्ट कर दिया। यानी कि मैं सिलेक्शन हो गया था, अच्छा। मिड कंपनी की वो भी लग गई थी, मोहर भी लग गई थी मेरे इस पे, रिज़्यूम पे, बट मैंने वो हुँ। बाद में कैंसल कर दिया। तो उसके बारे में बताऊँगा कि वहाँ पर किस तरीके से आप जॉब ले सकते हो। ठीक, ठीक। हम इस बारे में बात करेंगे और फिलहाल हम वीडियो को अभी एंड करते हैं क्योंकि हुँ, मुझे थोड़ा काम है। और कामिल भाई अपने तो मिलते रहेंगे। अब थोड़ी और पर्सनल बातें कर लेते हैं। और गाइज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, ठीक हाँ, है? मेरा चैनल है इमर्जिंग एचवीएसी, उसे भी आप मैं सपोर्ट कीजिए। मैं जुनेद सर का भी चैनल का लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है? तो सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे तो यार अच्छा लगता है यार, ठीक है? और हम एक कम्युनिटी, एक फैमिली हाँ, बनाने जा रहा है। मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एक सब मोटिवेशन लोग मिलता है लाइक भाई, वीडियो होती ठीक है है? तो